पिछली वाली वीडियो में जो हमने करा था, हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी और पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन किया था और हमने देखा था कि पॉलिनोमियल आपका कैसा होता है और कौन कौन से टाइप के आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर बेस है, पर 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम उसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ए 2.2। देन आपका सबसे पहले है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमने क्या करा था, मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपके जो जीरोज होते हैं, जीरोज वो क्या होते हैं, जो आपके p ऑफ x होती है कोई भी पॉलिनोमियल, अगर वो इज इक्वल टू 0 हो जाए और जितनी उसकी वैल्यू निकलेगी ये लिखने के बाद, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 4x + 3 इस टाइप से इज इक्वल टू 0, तो हमारी x का जो पावर थी, डिग्री, वो क्या थी, 1 थी। तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस निकले थे, 1 निकले थे, है ना। तो जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी वेरिएबल की, वेरिएबल आपके x y z समथिंग ऐसे वाली, किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री होती है किसी भी वेरिएबल की, वो उसकी क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी आपकी पावर होगी, जितनी आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वही आपके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच की रिलेशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कोई भी पॉलिनोमियल जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से होती है कि आपके पास कोई एक कांस्टेंट होता है, इनटू में कोई वेरिएबल होता है और उसकी समथिंग पावर होती है जिसको हम बोलेंगे डिग्री, एंड प्लस माइनस आपकी सोन, ये आपकी टर्म चलती रहती है। और हमने इसमें 3 टाइप के अपने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करा था, क्योंकि आपकी 10th क्लास में 3 टाइप के पॉलिनोमियल है। कौन कौन सी हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री आपकी क्या हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री आपके पास 2 हो, हाईएस्ट पावर। और जो क्यूबिक था, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था, जिसकी डिग्री आपके पास 3 हो। तो हमने इस तरीके का अपना डिस्कशन करा था पिछली वाली वीडियो में। तो आज हम करेंगे जीरोस एंड द कोफिशिएंट का रिलेशन। तो जीरोस तो आपको पता है क्या, जब p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करके उसके पावर के हिसाब से हम उसकी क्या निकालने, वैल्यूज निकालने, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जीरोस हो जाएगा। अब बात आई कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, अगर सिंपल मैंने बोल दिया आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है आपका ax + b इस फॉर्म का होता है ना, ax + b। तो जो a है, यहाँ पर मैंने कहा था कांस्टेंट, अगर आपका यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल ध्यान से सुनना बेटा, जो 2.2 है उसके हिसाब से अब वेरिएबल और कांस्टेंट आपका चेंज होता रहेगा। जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म लिखी होती है, उसको हम अब क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कोफिशिएंट बोलेंगे। तो वेरिएबल के साथ में मतलब ये नहीं है प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में, वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास कोई भी टर्म होती है वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। और प्लस माइनस जो भी टर्म आपकी नेक्स्ट बचती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो क्या हो जाएगी अब आपकी, कांस्टेंट। आया समझ में मैंने क्या टर्म चेंज करी, जहां पर मैंने कहा था कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल और उसकी समथिंग पावर होती है। अब पावर लगा लो क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है ना। कैसे, b ऑफ x रेज टू पावर 0 कर दो, तो इसका मतलब ये है ना, b × 1 देन इज इक्वल टू b, है तो पावर है ना, 0 है चाहे कोई बात नहीं, पर है तो पावर। तो ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा कब, जब आपके वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 होगी। दोबारा देख लीजिए, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या है, उसकी किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो वो एक कांस्टेंट की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, और अगर किसी के साथ वेरिएबल है, चाहे 1 डिग्री है किसी की, जैसे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है 2 डिग्री का है, या क्यूबिक है आपका 3 डिग्री का है, तो आपका क्या हो जाता है, वो कोफिशिएंट हो जाता है। तो आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यही टर्म आपकी चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब आपका लीनियर पॉलिनोमियल अगर मैं कभी भी पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, देन यू रिटन द वैल्यू ऑफ a। अगर मैं लिख दूं 3x + b और मैं कहूं आपसे जो x का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो x के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है बेटा, 3, नॉट x इज इक्वल टू 3, मैंने क्या बोला है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, अगर मैं इसे हिसाब से लिख दूं आपके पास ax² +
मैंने आपको क्या बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c, अगर हम क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल ले लिए, तो हमने अपना लिया था लीनियर का एग्जांपल। अगर क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लेते हो और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², देन आप x² के पास जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू को देखोगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप x की वैल्यू की कोफिशिएंट को बोलेंगे। और अगर बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तो जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, जो आपके क्या है इसमें c, उसका वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से ये हो गया और लीनियर के हिसाब से इस टाइप से आपके पास हो गया। ठीक है, और क्यूबिक का भी ऐसे ही होगा, आपसे पूछा जाएगा x³ की जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही होता है। लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी लीनियर की, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक की, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अपनी किसकी, क्यूबिक की। ठीक है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसके साथ होती है, a के साथ, वो आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो हम क्या बता सकते हैं कि जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में आपका क्या रिलेशन है। तो एक एग्जाम्पल से हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका जो px है, पॉलिनोमियल ऑफ x, आपके पास कोई इक्वेशन दे दी 4x प्लस 3, इस टाइप से दे दिया। ठीक है, और आपसे बोला जाए कि सबसे पहले इसके जीरोस बताइए, तो जीरोस बताते हैं हम। सबसे पहले जीरोस बताएंगे, देन जीरोस का मतलब है कि जब भी आपको जीरोस बताने हो तो आप px को क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। उसके बाद है आपका 4x प्लस 3 है, देन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि px है, देन px की वैल्यू क्या आपके पास 0, आपने कर दिया। देन 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, देन x इज इक्वल टू -3/4। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, -3/4। तो अगर मैं देखा जाए तो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं ax प्लस b, तो ये लिखा कैसे जाएगा, आपका माइनस है, देन माइनस, ये वैल्यू किसकी है 3 किसकी है इसके अनुसार, b की, देन b, और आपका अपॉन में क्या है 4, देन 4 किसकी, आपकी a की वैल्यू, अपॉन में a। तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन गई, जब आपका जीरोस निकालना है किसी भी लीनियर इक्वेशन में, तो क्या बन गई -b/a। अगर इसको मैं एक हिसाब से ऐसे देखूं, क्योंकि अगर आपके पास ax प्लस b ना देकर px प्लस q दे दिया तो आप कंफ्यूज ना हो, तो उसके लिए क्या है आपके लिए एक और फॉर्मूला, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। x का कोफिशिएंट p है या x का कोफिशिएंट a है, वो क्या है आपका अपॉन में, ये रहा, माइनस तो है आपके पास, और कांस्टेंट आपका जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के हिसाब से आपका क्या बन गया, आपका माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपकी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ही सेम है आपका, पर अगर आपके पास इस तरीके की इक्वेशन दे रखी हो तो आप ये वैल्यू पुट करोगे। अगर ये ना देकर आपसे इस तरीके से पूछा जाए या फिर sx प्लस समथिंग इस तरीके से इक्वेशन दे, तो आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए आपके लिए ये अलग से फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब आपसे पूछा जाए तो कोफिशिएंट, जब भी मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपको ये होना चाहिए कि x के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, वो उसका क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया जीरोस और कोफिशिएंट का लीनियर पॉलिनोमियल का एक रिलेशन। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, देखो हमने एक एग्जांपल लिया, उसको सॉल्व कर दिया और हमने रिलेशन निकाल दिया। क्या रिलेशन निकाल दिया कि जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है कि अगर कभी भी आपकी कोई जीरोस होती है, कोई भी जीरो होता है, तो जो उसका कांस्टेंट अपॉन में उसका कोफिशिएंट x होता है और आगे नेगेटिव साइन लग जाता है, वो उसका क्या होता है, रिलेशन। तो लीनियर का हमने रिलेशन ये देख लिया। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वाड्रेटिक का रिलेशन। हमने जीरो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन कर लिया। अब अगर मैं बोलूं आपको एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि वो हमने लिया था 4x प्लस 3, उसके हिसाब से अगर मैं ऐसे ले दूँ 2x माइनस 5, इसके हिसाब से मैं अपना लीनियर पॉलिनोमियल का एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ इसके जीरोस बताओ, तो आप ये लिखोगे ना, क्या फॉर्मूला था, माइनस ऑफ b/a, देन माइनस ऑफ
बी, अब बी की वैल्यू आप कहोगे मैम क्या लिखनी है, 5 लिखनी है -5 लिखनी है, कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर बच्चे। तो आप इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करते तो आपके पास क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax प्लस बी। तो आपके पास ax प्लस बी होना चाहिए, देन आप प्लस -5 लिखेंगे, देन b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। ये तो नेगेटिव हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये b की वैल्यू क्या आपके पास -5, ठीक है। एंड a की वैल्यू क्या है अपॉन में 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5/2। ओके, तो अब करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बोलने जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c आपका क्या होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। ओके, देन आपका जो ax² bx एंड c, अब देखा जाए तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा 2 होंगे। तो 2 होंगे तो उसके हिसाब से मैं लेट कर लेती हूँ अपने हिसाब से कि एक अल्फा है मेरे पास एंड एक क्या है बीटा है। लीनियर में हमारा 1 थी डिग्री, तो एक ही 0 निकला था हमारा, पर क्वाड्रेटिक में हमारी पावर कितनी है 2 है, डिग्री कितनी है 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे बेटा 2 होंगे। तो मैंने मेरे हिसाब से लेट कर लिया अल्फा और बीटा है, आप a या b से लेकर चल सकते हैं। देन अल्फा और बीटा आपने लेट कर लिया, तो इसमें आप 2 टर्म निकालते हैं, एक तो निकालते हैं सम ऑफ द कोफिशिएंट, दूसरा निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक है। देन हमने अपना क्या 2 टर्म देंगे इसमें, कौन कौन सी, एक तो सम ऑफ द कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे सम ऑफ द कोफिशिएंट, और एक निकालेंगे हम ये वाला जिसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट। अल्फा इंटू बीटा को लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, एंड अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे सम ऑफ द कोफिशिएंट। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास -b/a, जो हमारा लीनियर में था एक तो, और इसका बनेगा c/a। अब c क्या है कांस्टेंट, और a क्या आपके पास कोफिशिएंट ऑफ a², b क्या आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि देखो कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ कुछ वेरिएबल है, जब इसके साथ कुछ वेरिएबल होता है तो आपका क्या बन जाता है, वो कोफिशिएंट बन जाता है। तो आपका कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये आपके नीचे क्या है a, तो a किसका वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। प्रोडक्ट के लिए आपके पास है c/a, देन c इज कांस्टेंट, देन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a है आपके पास, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला सम ऑफ द कोफिशिएंट एंड ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा यूज किस में होगा, ठीक है। तो लीनियर का तो सिंपल था, आपको 0 करके और वैल्यू निकालनी थी उसकी x की। क्वाड्रेटिक में हमारे पास होगा क्या, कि अगर आपके पास एग्जांपल के लिए बता रही हूं मैं, कि आपके पास इस तरीके से दे दिया x² + 7x + 10, एंड कहेंगे इससे फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ जाए। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल देखा जाए तो इसकी डिग्री कितनी है 2 है इसकी, तो इसके कितने जीरो होंगे 2 होंगे, तो 2 होंगे तो किसके हिसाब से होंगे, इसके हिसाब से और इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रोल क्या हमारे पास, कि हम इसको वेरिफिकेशन करने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा, हमने अपनी 9th क्लास में भी, 6th क्लास में भी, 7th क्लास में भी स्प्लिटिंग ये फाइंड द फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इस टाइप से क्वेश्चन आते थे आपके पास। तो हम इसको करेंगे क्या, कि हम बीच वाला जो ये है bx को इस तरीके से स्प्लिट कर दे कि उनका प्रोडक्ट करे तो वो = a × ci, और अगर उनका प्लस या माइनस करे तो वो bxi। मैं दोबारा बता रही हूँ,
हम बीच वाली टर्म को, बी एक्स वाली टर्म को इस तरीके से इसको स्प्लिट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट करें। ये वो एक्स नहीं है बेटा, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाए, a इंटू सी। अब a की वैल्यू क्या है इसमें, 1 है ना, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 इंटू 10 आपका क्या आ जाएगा 10। तो प्रोडक्ट तो आपका a इंटू सी आए, पर अगर प्लस या माइनस, वो इसके हिसाब से लगेगा प्लस है या माइनस, प्लस या माइनस करें तो आपके पास बी एक्स मिडल टर्म ही वापस ही आ जाए। तो इसके हिसाब से हमें अपना इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या है इसके आगे करेंगे क्वेश्चन। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर प्लस ऑफ 10 रख लूँ और इसको कर दूँ 5x प्लस 2x, देन 5 2 ज़ा 10 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर और 10 हो गया। और आपके पास अगर प्लस करेंगे देन 7x हो जाएगा। तो हम किस किस में तोड़ लिया मैंने इसको, 2x एंड 5x में, और दोनों के दोनों किस चीज़ के ले लिए मैंने, प्लस के ले लिए, है ना। ये वाली हमें तो पता होती है ये वाली बात कि अगर आपका पॉजिटिव वाला साइन है, पॉजिटिव वाला टर्म है, तो पॉजिटिव वाली चीज़ें लेके चलेंगे, अगर नेगेटिव वाली है तो नेगेटिव के हिसाब से हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं कोफिशिएंट की वो चेंज हो जाती है ना। तो आगे क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि जब भी आपको पॉलिनोमियल सॉल्व करनी होती है तो जीरोस निकालना होता है। तो हमें यही पता होता है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या रखते हैं, हर बार 0 रखते हैं। तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं जब हम 0 निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं अपने, रख लिया। उसके बाद 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x दिख रहा है, वही निकाल दो कॉमन। आगे क्या बच गया इसमें, इसमें x इसमें 2 बच गया। आगे जो हमारे पास ये टर्म होती है एज इट इज उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसा बनाना है, मैं क्या बाहर निकालूं जो ऐसा, देन आपका हम क्या करेंगे कि ऐसी टर्म बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंपल सी बात है, जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ होता है वही ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी होता है ना। आगे देखा जाए तो इस टर्म को मैंने ये बना दिया, अब मैं क्या रखूं यहाँ पर जो मेरा यही टर्म बन जाए। तो सिंपल सी बात है, ये 5 से बन गया 1 और 10 से बन गया 2। तो सिंपल सी बात है, हम क्या निकालेंगे बाहर, 5 निकालेंगे, और किसका निकालेंगे, प्लस का, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0 करेंगे। देन इन दोनों के नाम का तो एक बार लिखेंगे, देन x प्लस 2 आपका एक बार लिखा जाएगा, और इसको कंबाइन कर कर इकट्ठा लिख देंगे, है ना, इक्वल टू 0। अगर दो किन्हीं भी वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0, है ना। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -2 और यहाँ से आ गई x की वैल्यू -5। तो आपकी नंबर ऑफ जीरोस कौन कौन से हो गए इसमें, -2 एंड -5। अब देखा जाए तो हमने कौन सी टर्म ली थी अपनी, x² प्लस 7x प्लस 10 ये ली थी। इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने अपने जीरोस की वैल्यू निकाल दी। अब हमारा रोल क्या है कि इसका और इसका क्या रोल है कि मैम ये तो हमें आता है, 9th क्लास में हमने कर रखा है, 8th में हमने कर रखा है, पर ये जो आपने फॉर्मूला बताया इसका क्या रोल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा एंड वेरीफाई इट। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन टर्म का यूज करेंगे। अब x की वैल्यू -2 एंड -5 आई है ना। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई है, -2 एंड -5, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि लेट कर लो अल्फा एंड बीटा आपके क्या है, 2 जीरोस है। तो आपके दोनों की दोनों क्या है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम इसके हिसाब से रखते हैं, रखेंगे यहाँ पर रख देते हैं, -2 -5 अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मैंने रख दी, इज इक्वल टू -b b क्या है मेरे पास 7, देन 7 अपॉन a क्या है मेरे पास, a कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। देखो ये मैंने रखी है अल्फा और बीटा की वैल्यू और ये मैंने रखी है -b अपॉन a की वैल्यू। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा -7, देन ये भी आपका -7, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। तो आपका जो है नंबर ऑफ जीरोस आपका करेक्ट निकला आपके पास। अब ये तो हमने निकाल लिया सम ऑफ द कोफिशिएंट, अब एक और चीज निकालनी पड़ेगी, वो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन, देन अल्फा क्या है -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू c अपॉन a, देन c आपका क्या है यहाँ पर 10 और ये क्या है 1,
ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा, जब हम यहाँ पर वैल्यू करते हैं तो हमारे साथ x की टर्म साथ साथ चलती रहती है, पर जब हम वेरीफाई करते हैं तो सिर्फ हम क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, ना कि पूरा का पूरा bx उठा के तुम 7x लिख दोगे, है ना। बात यही बोला कि x के साथ जो वैल्यू है ना उसको पुट करो, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो पुट करो आप उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर यूं नहीं है कि यू पुट कर देंगे हम, गलत हो जाएगा ये हमारे, क्योंकि इसलिए मैंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट उठा के रखो तो क्या आ जाएगा अपॉन में 1, देन ये आ जाएगा 2 × 5, दोनों माइनस के देन आपका आ जाएगा प्लस का 10 और ये भी आपका प्लस का 10, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट आपके पास इस तरीके से निकालेंगे। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से होंगी और लीनियर इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी कि उसकी सिर्फ हम इक्वल टू 0 करके अपनी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसको रब करके हम अपने आगे के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपने अभी क्वाड्रेटिक के बारे में देख लिया था एंड अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, px इज इक्वल टू आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a कैन नॉट बी 0, ये होती है आपके पास, ठीक है। तो अब देखा जाए तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने होंगे, इसमें 3 होंगे, ठीक है। डिग्री अगर इसकी 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे आपके पास। अब देखा जाए तो हम इसमें 3 जीरोज होंगे, तो अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, एक आपका अल्फा है, एक आपका बीटा है एंड एक आपका गामा है, ठीक है। अल्फा, बीटा एंड गामा आपके हमने क्या मान लिए, 3 अपने जीरोज मान लिए। तो इन दोनों का जीरोज का कोफिशिएंट से हमारा क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वही है 3 चीज फाइंड आउट करेंगे, एक निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द कोफिशिएंट, एक निकालेंगे अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, और एक निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये 3 टर्म निकालेंगे हम और इन 3 टर्म का हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले अल्फा बीटा एंड गामा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, d अपॉन ए, क्या बनेगा बेटा, d अपॉन ए, और d भी आपका किस चीज का होगा, माइनस ऑफ ए का। d आपके पास कांस्टेंट, हम ये लिखेंगे ना, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ओके। और आपका अगर देखा जाए इनका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनके हिसाब से हमारा क्या बनेगा, माइनस ऑफ b अपॉन ए, माइनस ऑफ b अपॉन ए, और माइनस ऑफ b अपॉन ए का मतलब क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ b के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपका, ठीक है। और लास्ट जो हम कह रहे हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका बनेगा c अपॉन ए, ये माइनस में नहीं बनेगा, ये हमेशा प्लस में बनेगा। और c आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि सिंपल है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ओके। तो आपके 3 आपके निकलेंगे जीरोस, एक तो निकलेगा सम ऑफ द कोफिशिएंट, एक निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट, और एक निकलेगा सम एंड कोफिशिएंट ऑफ द टू जीरोस या 2 कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे और अपने क्वाड्रेटिक वाले जो देखे हैं उसके हिसाब से आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है, तो हम 2.2 को स्टार्ट करते हैं। देन हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8, आपके पास ये एक वैल्यू दे रखी है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है। अब देखा जाए तो इसकी डिग्री क्या है,
2 है, तो ये कौन सी बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करना है देन px इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आप हर चीज में करोगे, सबसे पहले जो आपके पास गिवन है आप px के इक्वल रखोगे और px को 0 रखोगे, क्योंकि जीरोस निकालने हैं हमें। अब हम करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि मल्टीप्लिकेशन करें तो a इंटू सी आई, और अगर प्लस या माइनस करें तो b ऑफ एक्स आई। ओके, तो आप देखा जाए तो माइनस ऑफ 2 है आपके पास और माइनस 8 है, तो किसके हिसाब से करेंगे देन आपकी मल्टीप्लिकेशन 8 आई एंड आपकी जो है प्लस या माइनस करें तो आपका 2 आई। तो अगर देखा जाए 4 और 2 इन दोनों का पेयरिंग देखिए देन 4 2 आपका कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 आपका कितना होता है 8 होता है ना। अगर 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 2 तो आपका 2 होता है। अब देखना ये है कि 4 और 2 तो हमने देख लिया, हमारे नंबर तो क्या है 4 एंड 2, पर हमें माइनस या प्लस की वैल्यू देखनी है, किसके साथ माइनस लगानी है और किसके साथ प्लस लगानी है। अब देखा जाए तो माइनस ऑफ 2 है आपका, तो हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नेगेटिव का साइन उसके साथ आता है जो आपके पास बड़ी टर्म होती है, तो माइनस तो 4 है और प्लस ऑफ 2 है आपका, ठीक है। तो माइनस 4 है आपका और प्लस ऑफ 2 है आपका, तो आपका माइनस ऑफ 8 एक्स स्क्वायर हो गया। तो कौन कौन से बन गए हमारे पास, यहां से तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां से माइनस ऑफ 8 एज इट इज आपका, और इस टर्म को हमने स्प्लिट किस हिसाब से करा था, प्लस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 4x, ठीक है। x क्यों लगाया बेटा, क्योंकि x इसके साथ था, हमने इस टर्म को स्प्लिट इस हिसाब से करा है कि आपके पास ये टर्म बन जाए। तो हम क्या करेंगे, अपना जो है x जरूर लगाएंगे। अगर देन हमने ये स्टेप कहाँ से लाया है कि हमने 2x को कि मल्टीप्लिकेशन आपकी ACI और आपका प्लस या माइनस आपका b वाली टर्म आए, तो आपका क्या था, मैंने क्या बनाया था 2 मल्टीप्लाई अगर 4 करे तो आपका 8 आता है, और अगर 4 में से माइनस करे 2 तो आपका 2 आता है ना। और हमने क्या कहा था कि माइनस प्लस हम इस हिसाब से लगाएंगे, यहाँ पर आपका क्या है नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो दोनों हम पॉजिटिव लेके चल सकते थे या दोनों हम नेगेटिव लेके चल सकते थे, पर हमारा नेगेटिव टर्म है यहाँ पर अवेलेबल, तो हम नेगेटिव किसका लेंगे, सबसे पहले प्लस या माइनस में देखते हैं। हमें पता है ये बात कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं ना तो आपकी नेगेटिव यहाँ आएगी प्लस ही आएगी, तो आप ये हिसाब से देन माइनस ऑफ 4 एंड 2 आपका माइनस ऑफ 8, क्योंकि आपका क्या है माइनस ऑफ 8, ठीक है। उसके बाद हमने ये टर्म ऐसे लिख ली, चाहे आप 4x पीछे आगे लिख लो और 2x पीछे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ये वाली। तो इन दोनों टर्म को हमने यहाँ लिख दिया है, और आपका इसके साथ क्या था x, तो हमने उसके साथ क्या लगा दिया x लगा दिया, ठीक है। तो जो ये टर्म है हमने उसका हमने यहाँ करा है, और आपका -8 एज इट इज है, ठीक है। तो वैसे देन आपका ये बन गया था टर्म। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के पेयर बनाने और इन दोनों के पेयर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, अब हम ये है कि पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे और आगे से 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में हम देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या, हमारे पास x कॉमन, ये एक्स स्क्वायर और ये x है, तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल देंगे। हम ऐसी टर्म कॉमन निकालेंगे जो हमारे पास अवेलेबल दोनों में हो, तो x हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से आपका x बच गया, यहाँ प्लस है देन प्लस, और यहाँ से आपका 2 बच गया। अब जो टर्म यहाँ है वो एज इट इज यहाँ लिख देंगे हम इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या टर्म लाएं कि यहाँ पर आपका ये से ये बन जाए, तो क्या लाएंगे हम कॉमन, माइनस ऑफ 2 लाएंगे, माइनस ऑफ 4 लाएंगे। 4 से अगर इसको करेंगे वापस तो ये वापस यही हो जाएगा माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 8, तो यहाँ से हो गया। तो इन दोनों के नाम का तो हम एक बार लिख देंगे, और इसको इकट्ठा कर एक बार लिख देंगे इक्वल टू 0। तो आपके पास एक तो हो गई ये और एक हो गई ये। अब दो किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपका 0, या तो ये 0 या ये 0 है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई माइनस का 2 और यहाँ से निकल गई x की वैल्यू प्लस का माइनस ऑफ 2 और x इज इक्वल टू 4। तो आपके इसके जीरोस कौन से निकल गए, माइनस ऑफ 2 एंड x प्लस 4, और अल्फा प्लस बीटा में इनकी वैल्यू रखेंगे सबसे पहले और फिर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा में, ठीक है। तो ये वाली जो बात थी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी, पर हम इसको भी कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है बेटा, माइनस b अपॉन a होता है। देन हमने सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा वो क्या आपके पास माइनस ऑफ b अपॉन a, एंड
प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है आपके पास C अपॉन E। देखो फर्स्ट स्टेप तो आपका ये था कि आपको जीरोस फाइंड आउट करने थे। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि जो आपने निकाला है वो राइट है या रॉन्ग है। तो ये जो वैल्यू हमारी ये जीरोस या कि किसकी वैल्यू है, अल्फा एंड बीटा की, तो मैं लिख देती हूँ अल्फा की वैल्यू क्या है -2, आप 4 भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, एंड बीटा की वैल्यू क्या ले ली मैंने 4 ले ली। इसके हिसाब से चाहे आप इसको अल्फा और इसको बीटा ले लो, एक ही बात है, ठीक है। आगे बोल रखा है इन दोनों का सम, देन इन दोनों का सम करेंगे, देन वैल्यू क्या है अल्फा की -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 रख देंगे यहाँ पर, माइनस देन माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 2, किस चीज का 2 है, माइनस का 2 है, देन माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, देन 1। हम सबसे पहले सम ऑफ द कोफिशिएंट निकाल रहे बेटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो ये थी नंबर ऑफ जीरोस जो आपके यहाँ आए थे, तो हमने अल्फा प्लस बीटा वो वैल्यू रख ली और बी और ए आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग रख ली। देन इसको सॉल्व करेंगे, देन यहाँ से 2 एंड माइनस माइनस आपका 2, तो ये वेरीफाई हो गया आपका सम ऑफ द कोफिशिएंट। नेक्स्ट निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट C अपॉन ए, ये क्या हो जाएगी अल्फा इंटू बीटा, देन अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 4 इज इक्वल टू C अपॉन ए, देन C -8 एंड ए आपका 1 -8 अपॉन 1, देन ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -8। तो आपका सम ऑफ द कोफिशिएंट वेरीफाई हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट भी वेरीफाई हो गया। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट यहाँ तक होता है।